हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं यूनिट सेकंड, जिसमें हम आपको चैप्टर 5 पढ़ाएंगे, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो ये इस चैप्टर का नाम है। तो इसके अंदर कितने मेथड हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है आपको अलजेब्रिक और यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल इक्वेशनों को। तो पहले हम इसके अंदर पहले चार आपको मेथड बताते हैं। इसमें 4 मेथड होंगे इस पूरे लेक्चर सीरीज में। पहला आपका होगा बाइसेक्शन मेथड, नंबर सेकंड आपका होगा इक्वेशन मेथड, और नंबर थर्ड होगा आपका न्यूटन रेप्सन मेथड, और नंबर 4 होगा आपका रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो इस लेक्चर में हम आपको ओनली बाइसेक्शन मेथड के बारे में बताएंगे, और आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसमें आपकी नेक्स्ट आगे वीडियो आपके अपलोड किए जाएंगे। तो इसमें हम आपको बता देते हैं कि इसमें आपका स्टार्ट आपको पहले बता देते हैं अलजेब्रिक। आपको पता होगा क्या होता है, जिसमें एक्स स्क्वायर आता हो, एक्स वाली चीज़ आती है, उन्हें आप अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन किन्हें कहते हैं, जिसमें आपका ई की पावर एक्स लॉग एक्स, मतलब सीधी बात ये है जिसमें एक्स ना आए, मतलब कि एक्स के मतलब पोलिनोमियल को छोड़कर जितने भी आते हैं वो आपके ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होते हैं। जैसे जिसमें ई की पावर एक्स आ जाता है, लॉग एक्स आ जाते हैं, ये सभी आपके ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होते हैं। इनको आपको सोल्व करा जाएगा इस आपके चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड, जो कि आपका एक इम्पोर्टेंट मेथड है। लेकिन इसमें हम आपको बताते हैं सबसे थोड़ा सा टफ आपका है इक्वेशन मेथड। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, इक्वेशन मेथड की जो आपका सेकंड लेक्चर होगा तो उसको आप जरूर देखिएगा, वो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसमें कई बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि इसमें क्या कैसे किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, बाइसेक्शन मेथड क्या होता है। तो बाइसेक्शन मेथड आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। पहले इसका बेसमेंट बता देते हैं, यदि ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है लेकिन आपको पता चल जाएगा कैसे स्टार्ट होता है। तो बाइसेक्शन मेथड क्या है आपका, लेट एफ एक्स बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन इंटरवल ए कोमा बी। कोई आपका एक फंक्शन एफ एक्स है जो आपका ए कोमा बी में आपके इंटरवल में आपका कॉन्टिन्यूस है, एंड एफ ए बी ए निगेटिव। आपका जो एफ ए जो आप निकालोगे वो आपका निगेटिव आए, और एफ बी आपका पॉजिटिव आए। हैंस ए रियल रूट ऑफ लाई बिटवीन ए एंड बी। आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो रियल रूट होगा जो आपका, वो ए और बी के बीच में लाई करेगा। इसी प्रकार आपको आगे समझना है कि लेट एन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन टू दिस रूट ए कोमा बी x1। आपको इनिशियल रूट आपको मतलब कि फाइंड करने होंगे। उसमें आपको कैसे फाइंड करनी है, वो आपका होता है x1 बराबर a प्लस बी बाई 2। तो इस हिसाब से आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एक हिसाब से इसमें समझा देते हैं। इसके ग्राफ से कोई फंक्शन एफ एक्स है, जैसे आपकी स्क्रीन पर होगा, फंक्शन कोई भी एफ एक्स है, ये आपका x बराबर a पर आपका निगेटिव की तरफ है, नीचे की तरफ है, और x बराबर b पे आपका पॉजिटिव है। तो आपका ये चीज़ आपको पता चल जाएगा कि इसके दोनों के बीच में जो आपका रूट होगा वो आपका लाई करेगा। मतलब कि जिस पे फंक्शन आपका जीरो होता है वही आपका रियल रूट होगा। तो मान लेते हैं वो आपका रियल रूट आपका यहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे आपका फंक्शन आपका जीरो हो रहा है, लेकिन आपको ये पॉइंट ही आपको फाइंड करना है। तो इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए उन्होंने कैसे सोचा होगा, स्टार्टिंग में उन्होंने सोचा कि हम ए और बी को जोड़ें। तो ए और बी को जोड़ा, उसका हाफ किया, तो आपके बीच में आपको एक पॉइंट मिल गया। तो मतलब क्या हुआ, ए और बी को आपने ऐड किया तो उसके बाद आपको बीच में पॉइंट मिल गया, जो कि आपका एक हिसाब से पता होगा कि ये आपका ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव है और आपका निगेटिव है। मतलब कि आपको पॉजिटिव और निगेटिव वालों को स्टार्टिंग में लेने होंगे। तो आप जैसे ही आप जब a प्लस बी बाई 2 मिल जाएगा और आपको a आप उसमें ऐड करोगे, अपॉन में 2 करोगे, जिससे आपका बीच में फिर पॉइंट मिल जाएगा। इस हिसाब से ये सीरीज आप करते रहोगे तो आपको ये बीच में आपको एक पॉइंट फाइंड हो जाएगा। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में अभी नहीं आ रही होगी, जब आप एक क्वेश्चन सोल्व करोगे तब आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि ये आपका बेसिक्स है। इसमें कुछ ज़्यादा आप समझ ही नहीं सकते हो कि इसमें और क्या कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा और समझा देते हैं कि इसमें क्या होता है कि आपको ए और बी को ऐड करना होता है, उसमें आपको 2 का डिवाइड करना है, जिससे आपको एक पॉइंट मिलेगा। एक पॉइंट मिलने के बाद जो पॉइंट आप देखना, ये पॉइंट से आपको फंक्शन की वैल्यू यदि पॉजिटिव आ रही है तो आपको पॉजिटिव और निगेटिव की वैल्यू को आपको लेना है। तो आपको पॉजिटिव और निगेटिव की वैल्यू को आप जैसे ही लोगे तो उनको फिर ऐड करोगे, उसमें फिर 2 का डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाएगा। यदि इस पॉइंट पे आपका वैल्यू निगेटिव आया है तो इस पे आपका पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव और निगेटिव को आपको लेना है, उनका आप ऐड करोगे, उसके बाद आप डिवाइड करोगे 2 का, तो आपको एक ये पॉइंट मिल जाएगा। इसी प्रकार आपको ये धीमे धीमे कर करके आपको बीच का पॉइंट आपको फाइंड हो जाता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इसको आप अच्छी तरीके से समझिएगा, तभी आपको पूरा बाइसेक्शन मेथड समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं बाइसेक्शन मेथड, जो भी आपको रियल रूट आपको फाइंड करने हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है,
अप्लाई बाइसेक्शन मेथड टू फाइंड ए रूट ऑफ द इक्वेशन। आपको एक रूट ऑफ द इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। एफ एक्स बराबर आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस एक्स माइनस 1 इन द इंटरवल 0,1। तो आपको इसका एक आपको रियल रूट आपको फाइंड करना है, वो भी आपको बाइसेक्शन मेथड की सहायता से। अब इसको आपको ऐसे करोगे, आपको किसी क्वेश्चन में इंटरवल दे रखा होगा और किसी इंटरवल में आपको नहीं दे रखा होगा। इसमें आप कोई दिक्कत नहीं करिएगा, क्योंकि आपको हम एक मेथड बता देंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आप सबसे पहले जो भी आपको इंटरवल दे रखा है, इन दोनों पॉइंटों पे आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको लेट करना है, यही आपको लेट करना है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस एक्स माइनस का 1। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, f0 आपको वैल्यू निकालोगे। जैसे ही आप इसमें 0 करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी -1, जो कि आपकी निगेटिव साइन है। कौन सी साइन है? आपकी निगेटिव साइन है। ये चीज़ आपको समझ में आई। फिर आप f1 पे चेक करोगे, तो f1 पे आप चेक करोगे जिससे आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो आपकी एक निगेटिव आई है, एक आपकी क्या आई है? पॉजिटिव। इसीलिए आप कह सकते हो, इसलिए द रूट लाई इन बिटवीन 0 एंड 1, 1 और 0 के बीच में आपका लाई करेगा। 0,1 के बीच में आपका ये रूट लाई करेगा। अब इसके लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपको फाइंड करना है, जो आपको हमने पहले बताया कैसे करना है। आपको x1 बराबर a प्लस बी बटे 2, मतलब कि 0 आपका a और 1 आपका b है, तो 0 + 1/2 आपका आ जाएगा 0.5। जैसे कि आपने देख लिया, आपका x1 बराबर आ गया 0.5। अब इस पे आप फंक्शन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपको जैसे ही आप समझ गए होगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपको कैसे निकालना है, आपको जो भी आपको इंटरवल दे रखा हो उस पर वैल्यू आप चेक करिएगा। आपको निगेटिव और पॉजिटिव आनी चाहिए। यदि आपकी निगेटिव और पॉजिटिव आती है तो आप लिख सकते हो द रूट लाई बिटवीन 0,1। अब आपको क्या करना है, आपको x1 की आप कैसे निकालोगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन a + b बटे 2, जिससे आपका 0.5 आया। ये आपको फंक्शन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है 0.5 पे। तो इसमें आपको वैल्यू रखनी है 0.5। तो जैसे ही आप 1/2, मतलब कि 0.5 मतलब आपका होता है 1/2, जैसे ही आप पुट करोगे तो उससे वैल्यू आपकी निकल के आएगी निगेटिव। जैसे कि आपने देख लिया होगा, इसकी ओनली कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, जिससे आपकी वैल्यू आएगी निगेटिव। अब आप देखिएगा, आपकी वैल्यू आई है निगेटिव, मतलब कि आपकी 0.5 पे वैल्यू आपकी है निगेटिव। और आप देख सकते हो कि आपकी देखिएगा 0 पे वैल्यू आपकी निगेटिव आ रही है और पॉजिटिव किस पे आ रही है? 1 पे। तो इसका मतलब आपकी लाई किसके बीच में होगा? आपको पता होगा द रिक्वायर्ड रूट लाई बिटवीन 0.5 और 1 के बीच में। क्यों आपका होगा? क्योंकि हमने आपको बताया था 0.5 पे आपका निगेटिव मिला है और 1 पे आपका क्या मिला है? पॉजिटिव मिला है। मतलब कि पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू को आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि आपके नीचे लिखा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 0.5 पे आपको निगेटिव वैल्यू मिल रही है और 1 पे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। मिल हमको 0 पे भी रही थी, लेकिन अब 0 से हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। इसी प्रकार हम करेंगे अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन, जब तक करेंगे जब तक हमें 3 डेसिमल तक हमें इक्वल वैल्यू नहीं मिल जाए। तो अब करते हैं आपका एक और सेकंड अप्रोक्सीमेशन, आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो आपका x2 बराबर लिखोगे 0.5 + 1/2, जो आपने पहले निकाला 0.5 पे वैल्यू आपकी आई थी निगेटिव और 1 पे आपकी वैल्यू आई थी पॉजिटिव। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, जिससे वैल्यू आपकी आएगी 0.75। तो ये आपका पॉइंट निकल के आया है। अब इस पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, ये फंक्शन की वैल्यू इस पे क्या निकलती है। फंक्शन की वैल्यू इस पे निगेटिव निकली है। जैसे आप फंक्शन में मतलब कि 3/4 रखोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी माइनस की। तो जैसे ही आपकी वैल्यू माइनस की निकल के आती है, आप लिख सकते हो द रिक्वायर्ड रूट लाई बिटवीन। अब आपको फिर लिखना पड़ेगा किसके बीच में। आपको पता है कि 1 पे आपको पॉजिटिव मिल रही थी और 0.75 पे आपको नेगेटिव मिली, मतलब कि 0.5 पे पहले नेगेटिव मिली थी, अब थोड़ा सा और आगे आ गए हैं तो 0.75 पे हमें नेगेटिव मिली है। तो अब नेगेटिव पॉजिटिव वालों को फिर लेना है। अब इसके बाद आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन करना है। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन आप करोगे तब आपका क्या हो जाएगा 0.75 + 1/2, जिसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.875। अब इस पर आप चेक करोगे फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू जैसे इसके ऊपर चेक करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी निगेटिव। आपको फिर निगेटिव और पॉजिटिव वाले लेने हैं। तो निगेटिव आपकी x3 पे आई है, मतलब कि 0.87 पे आई है,
और 1 पे आई है। तो आपका द रिक्वायर्ड रूट लाई बिटवीन 0.875 एंड 1 के बीच में आपका लाई करेगा। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। आप कहोगे सर हम कब तक ये अप्रोक्सीमेशन करेंगे? आपको तब तक करनी है जब तक आपकी जो ये आपकी वैल्यू है आपकी लगभग सेम ना आ जाए, या फिर आप 7 या 8 या 9 अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। आपको 7 तक तो नॉर्मली आपको करनी है हर एक क्वेश्चन में बाइसेक्शन मेथड में, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपको x4 आपने निकाला, इस पे आपकी वैल्यू निकल के आएगी 0.9375। जैसे ही आप ये वैल्यू आपकी निकल के आए, इस पे आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी निगेटिव में। तो निगेटिव में आती है, फिर आपको लिखना है निगेटिव में आपकी आई है, तो द रिक्वायर्ड रूट लाई बिटवीन 0.9375 एंड 1। आपकी 1 और इसके बीच में आपकी लाई करेगी आपकी ये जो आपका रूट है। तो ये बात आपने समझ ली होगी। आपको इसके बाद आप निकालोगे फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। तो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन आपका कैसे निकलेगा, इन्हें और इन्हें ऐड करके 2 का डिवाइड करेंगे। तो 2 का जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.96875, जैसे कि आपके स्क्रीन पर होगा। इस पे आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी निगेटिव में। फिर आप लिख सकते हो कि इनकी वैल्यू किनके बीच में होगी, 0.96875 और 1 के बीच में आपकी लाई करेगी रूट की वैल्यू। इसके बाद आप क्या करोगे, आप 6 अप्रोक्सीमेशन निकालोगे, जिससे आपकी वैल्यू आएगी 0.984375। ये आपकी वैल्यू आपकी निकल के आएगी। फिर आप लिख सकते हो ये आपकी लाई इसके बीच में आप करेंगे। आप चाहो तो इस पर वैल्यू आपकी निगेटिव आई है, तो निगेटिव आई है तो जिससे आपकी वैल्यू लाई किसके बीच में करेगी, 0.984375 और 1 के बीच में आपकी लाई करेगी। क्यों लाई करेगी, इस पर आपकी निगेटिव वैल्यू निकल रही है और 1 पे आपकी पॉजिटिव वैल्यू निकल रही है। तो आपको पॉजिटिव और निगेटिव की वैल्यू को आपको लेकर ऐड करके 2 का डिवाइड करना है, जिससे आपको नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपको फाइंड हो जाएगा। तो आप 7th अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको ऐड करके 2 का डिवाइड करेंगे, जिससे आपकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.992185। अब चाहो तो आप 7 तक कर सकते हो, चाहो तो इसके आगे भी आप जा सकते हो, लेकिन आप कहो तो अब 7 तक ही आप करिएगा, इससे ज़्यादा ना करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती है जिसको करने में। हमने तो यहाँ पे जल्दी जल्दी करके आपको दिखा दी, आप जब खुद करोगे तो आपको पता चलेगा कितना टाइम लगता है इसको कैलकुलेशन करने में। तो इससे आपको वैल्यू फिर आपको नेगेटिव मिलेगी। फिर आगे भी आप कर सकते हो 1 और इसको आप ले सकते हो ऐड करके 2 का डिवाइड करिएगा, जिससे वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। तो हमने यहाँ तक ही रखा है 7th अप्रोक्सीमेशन तक, क्योंकि यहाँ पे 98 था, यहाँ पे 99 है, लगभग ये 1 के बराबर पहुँच जाएगा। ये मतलब कि 1 और इसके बीच में अभी भी लाई करेगा, इसके और 1 के बीच में अभी भी लाई करेगा। तो आप लिख सकते हो हैंस द वैल्यू ऑफ रूट इज 0.992185, जैसे कि आपके स्क्रीन पर होगा। तो आपने इस क्वेश्चन से क्या समझा, आपको इसको हम दोबारा समझाते हैं जिससे आपको और चीज़ क्लियर हो। इसकी एक चीज़ हम आपको बताते हैं, इसमें आपका जो था क्वेश्चन, तो उसमें आपने एक चीज़ देखा, जैसे कि आपको इससे समझाते हैं। आपकी जब ए पे वैल्यू आपने चेक करी, एक्स बराबर ए पे फंक्शन की वैल्यू आपकी निगेटिव आई यहाँ पर, और एक्स बराबर बी पर आपने चेक करी तब आपकी आई पॉजिटिव वैल्यू। अब आपने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया और 2 का डिवाइड किया, तो आपका ए प्लस बी बटे 2 आया, जिससे आपकी वैल्यू यहाँ पे पॉइंट मिला। तो इस पॉइंट पे आपकी वैल्यू आपकी फिर पॉजिटिव आई। अब आप देखिएगा कि आपको इस पे तो आपकी पॉजिटिव आई थी, इस पे भी वैल्यू आपकी पॉजिटिव आई है, और इस पे वैल्यू आपकी क्या आई है, निगेटिव आई है। अब आप भी बताइएगा किस किस के बीच में आपका जो फंक्शन लाई कर रहा है, मतलब कि आपको ये वाला पॉइंट आपका किस किस के बीच में लाई कर रहा है। तो आप कहोगे सर हमारा निगेटिव और पॉजिटिव इसी के बीच में लाई कर रहा है, मतलब कि एक्स बराबर ए पर और एक्स बराबर ए प्लस बी बाई 2 पर लाई कर रहा है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव साइन के बीच ही को हमेशा लेना है हर एक अप्रोक्सीमेशन में। अब यहाँ पे एक कंडीशन हो रही थी कि यहाँ पे हमेशा निगेटिव निकल के आ रहा था, कहीं कहीं आपका पॉजिटिव निकल के आएगा, तब आपको पॉजिटिव और यहाँ पे 0 निगेटिव वालों को आपको लेना होगा। ये बात आपने समझ ली होगी अच्छी तरीके से। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सा, ओनली आपको समझना था कैसे इस फार्मूले का यूज हुआ और कैसे इन्होंने सोचा होगा कैसे इसका अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा है बाइसेक्शन मेथड, मतलब कि सेक्शन वाइज कर करके इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ले लेते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। आपको लिखा है अप्लाई बाइसेक्शन मेथड टू फाइंड ए रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स बराबर x³ - 9x + 1 इन द इंटरवल 2,4। अब आपके सामने ये क्वेश्चन होगा, इसमें a और b की वैल्यू आपकी ये है, मतलब कि x और y की, मतलब कि ये आपका इंटरवल है 2,4 के बीच में।
आपका लाई करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे F2 पे वैल्यू आपने फाइंड करी तो आपकी आई निगेटिव, और F4 पे वैल्यू आपने फाइंड करी तो आपकी आई पॉजिटिव, जिससे आप कह सकते हो द रूट लाई बिटवीन 2 and 4। इसका मतलब यही है, जो इंटरवल दे रखा है 2,4 के बीच में ही आपका लाई करेगा। ये आपका एक बार निगेटिव आ रहा है, एक आपका आ रहा है पॉजिटिव। अब आपको सेम टू सेम वही काम करना है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपका क्या हो जाएगा, x1 बराबर 2 + 4/2, क्योंकि 2 पे आपका किस पे आई निगेटिव आई है और 4 पे आपकी पॉजिटिव आई है, तो इनको ऐड करके 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3। और F3 आपको निकालना है, मतलब यहाँ पे आपको x की जगह आपको 3 पुट करना है, जिससे आप पुट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। अब आप देखिएगा कि x बराबर 3 पे आपकी वैल्यू आई है पॉजिटिव। अब आपको देखना है कि निगेटिव आपकी किस पे आई थी, निगेटिव आई थी x बराबर 2 पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो आपकी बार रूट आपका लाई करेगा वो आपका 2 और 3 के बीच में आपका लाई करेगा। ये बात आपकी थी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपका ये जरूरी थोड़ी है हमेशा निगेटिव निकले, ये आपका पॉजिटिव भी तो निकल सकता है। जब ये आपका पॉजिटिव निकला तो आपको निगेटिव वाली वैल्यू लेनी है, और जब आपका निगेटिव निकला तब आपको पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, वो आपकी 4 होगी। ये बात आपको समझनी थी। इसके बाद आपको सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 को ऐड करेंगे, तो 2 और 3 को ऐड करेंगे अपॉन 2 करेंगे, जिससे वैल्यू आपकी निकल के आएगी 2.5। और जैसे आप फंक्शन में रखोगे जिससे आपकी फिर वैल्यू निगेटिव निकल के आई। अब आपको देखना है कि आपको देखो जो 3 पर तो आपको पॉजिटिव मिला था, जैसे आप देख सकते हो, और 2 पे आपको क्या मिला था, निगेटिव। अब देख सकते हो 2.5 पे भी आपको निगेटिव मिला है, तो इसका मतलब क्या है, निगेटिव और पॉजिटिव वालों को लेना है। तो निगेटिव पे 2.5 पे तो निगेटिव निकला है, और आपका 3 पे आपका पॉजिटिव निकला है, तो इसका मतलब आपका लाई किस पे करेगा, द रिक्वायर्ड रूट लाई बिटवीन 2.5 एंड 3 के बीच में आपका लाई करेगा। ये थी सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट बात। अब बात करते हैं इसका थर्ड अप्रोक्सीमेशन की। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन आप निकाल सकते हो कैसे, 2.5 + 3/2, तो आपका हो जाएगा 5.5/2, इसका मतलब 2.7/775। तो आप देख सकते हो इस पर जैसे आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो आपकी आएगी निगेटिव। अब आपको पता है कि 3 पे आपकी पॉजिटिव वैल्यू आई थी और 2.75 पे आपकी निगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब रूट आपका लाई करेगा 2.75 एंड 3 के बीच में आपका लाई करेगा। ये चीज़ थी इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और आप देखिएगा फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो उसके लिए आप क्या करोगे, 2.75 + 3/2, जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 2.875। जैसे ही आप इस पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपकी आएगी निगेटिव। जब आपकी निगेटिव वैल्यू फाइंड आती है तब आपको क्या करोगे, आपको पॉजिटिव किस पे आई थी, 3 पे आपकी पॉजिटिव आ रही है, इस पे निगेटिव आ रही है, तो आप लिख दोगे द रिक्वायर्ड रूट लाई बिटवीन 2.875 एंड 3 के बीच में आपकी लाई करेगी। इसके बाद आप निकालना फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन आप निकालोगे तो आप देख सकते हो कि आपका जैसे ही निकालोगे x5 बराबर 2.875 + 3/2, जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो 2.9375 आपका आएगा। जैसे ही ये वैल्यू आपकी आएगी तो इस पर आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपकी आएगी निगेटिव। तो आप निकाल सकते हो, कैलकुलेशन आप कर सकते हो कैलकुलेटर की सहायता से। जैसे कि आप करोगे वैसे ही आपकी निगेटिव वैल्यू आपकी फाइंड होगी, निगेटिव फाइंड होगी तो आप उसमें कह दोगे कि आपकी फिर आपकी लाई करेगी 2.9375 और 3 के बीच में आपकी जो रियल रूट होगा वो आपका लाई करेगा। इसके बाद आप करोगे सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन निकालना है। सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन आप कैसे निकालोगे, आपकी जो वैल्यू निकल के आएंगी इनको आप ऐड करोगे और 2 का डिवाइड करोगे, जिससे आपकी वैल्यू आपकी निकल के आएगी 2.96875। जैसे ही आपकी ये वैल्यू फाइंड होती है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये जैसे ही आप ये फंक्शन पे इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपकी निगेटिव निकल के आएगी। जैसे ये निगेटिव निकल के आती है फिर आप लिखोगे द रिक्वायर्ड रूट लाई बिटवीन 2.96875 एंड 3 के बीच में आपकी लाई करेगी। कम से कम आपको 7 अप्रोक्सीमेशन निकालने ही पड़ेंगे बाइसेक्शन मेथड में। आप 7th अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो 7th अप्रोक्सीमेशन आप देख सकते हो इसकी वैल्यू आपकी निकल के आएगी, इसको और इसको आप ऐड करके 2 का डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 2.984375। जैसे इस पे फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो निगेटिव। आप चाहो तो 8 अप्रोक्सीमेशन निकालो, 9 निकालो, 10 निकालो, मतलब कि आपको 7 तक तो निकालना ही है और 7 तक ही आप आंसर लिख सकते हो, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती चली जाएगी आगे धीमे धीमे, जिससे आप लिख सकते हो हैंस द वैल्यू ऑफ द रूट इज 2.9844375। तो इस हिसाब से आप किसी भी आपकी जो पोलिनोमियल दे रखा होगा, कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन दे रखा होगा, उससे आप कैसे आप रियल रूट फाइंड कर सकते हैं बाइसेक्शन मेथड की सहायता से। ये आपका वेरी सिंपल क्वेश्चन था, तो इसमें आप सबको समझ सकते हो। अब आपको बता देते हैं कि यदि आपको टेबल में यदि इंटरवल नहीं दे रखा हो तब आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप F0 निकालिएगा।
आप F0 निकालिएगा, उस पर यदि आपकी पॉजिटिव वैल्यू निकलती है और F1 निकालिएगा जिससे आपकी निगेटिव वैल्यू निकलती है, तो आप कह सकते हो 0 और 1 के बीच में आपका जो रूट होगा वो आपका लाई करेगा। इस हिसाब से आपको A और B की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी, मतलब कि 0 + 1/2 आप कर सकते हो। अब सपोज करो कि आप कहोगे सर F0 पे आपकी पॉजिटिव वैल्यू निकली और F1 पे आपकी पॉजिटिव वैल्यू निकली। अब कहोगे अब क्या होगा सर, अब कुछ नहीं, आपको F2 निकालिएगा। F2 पे भी यदि आपकी पॉजिटिव निकलती है तब भी आप F3 निकालिएगा। यदि उस पर निगेटिव निकलती है, किस पे निकलती है, F3 पे आपकी निगेटिव निकलती है, तो आप लिख सकते हो 2 और 3 के बीच में आपका जो रूट होगा वो आपका लाई करेगा। ये चीज़ आपको पहचाननी पड़ेगी स्टार्टिंग में, ये चीज़ आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है यदि आपको इंटरवल आपको गिवन नहीं होगा। अब हम समझ सकते हैं कि आपको ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपको हम अगले में आपको इक्वेशन मेथड पढ़ाएंगे जो कि आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस मेथड को आप जरूर देखिएगा और आपको इसके लिए आप मतलब कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।